हम सब ने मिलके सोचा है कि आप इस सोसाइटी में नहीं रह सकते हो। नहीं मैडम, ऐसा मत करिए, इस घर की हमें बहुत जरूरत है। हम कहाँ जाएंगे? आप लोग कुछ निकल जाइए। अरे वरना एजेंट या ओनर को फोन करना पड़ेगा। उड़ के आए की अब ये भी शुरू हो गई। किसकी घंटी पहले सुने? प्रीति, हम ही उठ के देखते हैं क्यों इतनी घंटी बज रही है। क्या हो गया है? कहाँ आग लगी है? आंटी वो नीचे। अब प्रीति, प्रीति है क्या? प्रीति, प्रीति, प्रीति। ये बेटा, आग लगी है तो हम कहीं फूंक मार के बुझाएंगे? फायर ब्रिगेड वाला ने बुला ना। आग लगी है? अरे नहीं नहीं आंटी जी, वो वाली आग नहीं। वो हमारा झूठ ना शायद पकड़ा गया है नीचे। हमें सोसाइटी से बाहर निकाल दें। आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना। बेटा, मैं तो हमेशा ही कहूँ हूँ अपना भरोसा है, लेकिन इस काली जुबान को कौन? फंस गए ने। अब नीचे जाके पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। बेटा, था लोगों के चक्कर में ना हम भी फंस जाएंगे। तो आंटी जी प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। आप ही हमें बचा सकती हैं। चलिए ना नीचे, बताइए उन लोगों को कि हम कोई चोर वोर नहीं है। हम तो सीधे साधे लोग हैं। नैना शांत हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मम्मी जी सुनिए ना, आप कुछ कीजिए ना। अरे बेटा, झूठ के जहाज की सवारी करेंगे तो डूबना तो पड़ेगा ही। नैना बेटा, तू ही बता, अब मैं क्या कर सकूं? देखिए मैडम, हम ऐसा मत कीजिए। हम लोग कोई चोर और नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? आप सुनिए, आप लोग कुछ बोलते हो। मैडम, अंकल जी सही कह रहे हैं। आप हमसे नहीं, मकान मालिक से बात कीजिए। आप सुनिए तो। आइए आइए, आप भी आइए। अभी देख और समझ लीजिए कि हमारे सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। अरे बेटा, जब अनीता ने झूठ पकड़ ही लिया है तो मैं चाल के करूंगी की? अब मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना कि वनिता की शक करने की आदत है। बेटा, इस बार उसका शक गलत तो नहीं है ना? शक सही गलत थोड़ी होता है मम्मी जी। अब देखिए, पिछली मीटिंग में वो आप पर भी तो शक कर रही थी ना। कह रही थी कि आप सोसाइटी के गार्डन से मंदिर के लिए फूल तोड़ के लाती हैं। अब आप तोड़ती हैं क्या? नहीं ना। काई बोल रही है बेटा? मैं कहीं फूल चुराने वाली लागू हूँ क्या? अपनो भरोसा है और अपनी इस काली जुबान को भरोसा को नहीं। मैं ना बदनामी का बोझ हमारे माथे मरने वाली को ना छोड़ूंगी नहीं। बेटा, ना तो मैंने कुछ देखना है ना ही समझना, पर थे एक बात समझ लो, ये हमारे रिश्तेदार हैं और इनकी जिम्मेदारी मैं ले लूं। आपकी जिम्मेदारी लेने से क्या होगा? हम इनका इंटरव्यू ले चुके हैं। सबने अलग अलग जवाब दिया है। बेटा, अलग अलग जवाब देने वाले तो सोसाइटी में घने हैं, फिर भी तो रह रहे हैं ना। माँ, वनीता जी, आपको इन लोगों पर भरोसा नहीं है, हम पर तो है। हम तो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, है कि नहीं? अपनो भरोसा है, पर ये काली जुबान को कौन? बेटा, ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोलूं तो आधी सोसाइटी ने अपना घर खाली करके जानो पड़ जाए। अच्छा ठीक है। निर्मला आंटी, आप कह रही है तो ये लोग इस सोसाइटी में रह सकते हैं। पर हम बता रहे हैं, आपके एग्रीमेंट पे अभी हम साइन नहीं करेंगे।
1 महीने की मोहलत दे रहे हैं। इस 1 महीने में अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो बिना कुछ सवाल किए घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप सही समय पे आ गई, वरना आज तो लुटिया डूबने ही वाली थी। मतलब वरना मुंबई की सड़कों का स्वाद चखना पड़ता फालतू में। अपनो भरोसो है पर ये काली जुबान को भरोसो कौन? आज तो साथ दे दिया पर कल से ना दे पाएंगे। कल मतलब कल फिर से निकालने वाले हैं हमें? अरे नहीं, ऐसा कहे हैं। माना इंसान गलतियों को पुतलो है पर गलती करनी क्यों? अब आपके साथ साथ हमारी भी इज्जत दाव पर लगी है, इसलिए कान नाक आंख खोल के चलना पड़ोगे। अगर आपसे ना हो तो हमें बता दो, हम आनंद भाई साहब से बात कर लेंगे कि मारे को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर। नहीं 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 बहन जी, इसकी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल से नहीं, आज से क्या, अभी से हम अपने नाक आंख कान सब खुले रखेंगे, मतलब पूरी तरह सतर्क रहेंगे, पक्का। जीजू थैंक यू सो मच, आज तो आपने बचा ही लिया हम लोगों को, नहीं तो इस हादसे के शहर में हम भी हवाई हो जाते। हाँ वो तो है, और सोचो मिलना भी हुआ तो कैसे, ऐसे सोसाइटी की मीटिंग में। शादी के बाद आज ही मिले हैं। अरे बेटा, अब मिलनो मिलानो तो चलते ही रहोगे। हाँ हाँ, अब तो हम पड़ोसी हो गए हैं। नहीं, ऑफिस के बाद तो कभी कभी मिल ही सकते। इस तनातनी में टाइम कब बीत गयो पता ही को नहीं चलो। चल घरा चले, बटे दादी भी घंटी बजा रही होगी। हाँ हाँ, चलो फिर मिलते हैं। कोई परेशानी हो तो बता देना। चलो बाय। जी जी कौन पापा जी ठीक तो है ना आप? कौन है? कौन बदतमीज है जो बॉल मार रहा है? सामने आओ, फिर दिखाता हूँ अहमदाबादी लोग। कौन? ले लेना जिसका भी है। चल। ए भाई, एक दिन में कपट हटाने को बोला था, अभी तक इधर ही सूख रहा है, काय को? अंकल वो मैंने नहीं, अंकल जी ने बोला था। आप अंकल जी से बात करिए। अंकल जी आप ही बात करिए इनसे। भाई साहब वो क्या है ना कि हम कुछ जरूरी काम से बाहर गए थे, तो आज के दिन रहने दीजिए, कल पक्का कर देंगे। तो देखो भाई, बॉम्बे में ना कल परसों का राग नहीं चलता, जो भी करना है अभी इधर इसी वक्त। मुंबई आई शपथ, क्या आदमी है रे यार। अरे मैं बोलतो काय, तू ऐकतोस काय? मैं पूछ रहा है कि ये कपाट कब हटाएगा, वो बोल। हाँ ना तुमसे शुरू जाओ देना, क्यों कपड़ कर रहे हो? अरे कपाट उनका उधर रखा, हमारे घर में थोड़ी ना रखा। चुप, एकदम चुप, पीछे से आके टोपी नहीं खींचने का। हाँ बता भाई, कब हटा रहा है कपाट, या बुलाओ सेक्रेटरी को? हाँ? बुलाओ सेक्रेटरी को, बुला दो सेक्रेटरी मेरी को। बात सुनिए अंकल आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। मैं कारपेंटर को बुला के ये अलमारी हटवाता हूँ, फिर चाहे इसको काटना पड़े या तोड़ना पड़े, कुछ भी करके। बुलाओ बुलाओ। समी, ये तुम जैसे भाड़ोत्री लोग गांव से आकर इधर चालूगिरी करता है ना मुंबई में, इसलिए बार बार ये सब बोलना पड़ता है। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला मुंबई। सॉरी सुनिए, बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी।
मेरी नाक के नीचे ही मेरे हस्बैंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी वो। अब इसे कौन बताता कि समीर के प्यार की गाड़ी का पहिया तो मैं हूँ। सोच के हंसी भी आ रही थी कि अब समीर क्या करेगा। मैं तो बस इंतज़ार ही कर सकती थी इस बात का कि मैडम मेरी सौतन बनेंगी या नहीं। ये तो बाद में ही पता चलेगा। डोंडू, सुनो, हम बता रहे हैं वो जो J101 में नए किराएदार आए हैं उन पे जरा। जी मैडम जी। तुम्हें समझ में आ गया हम इशारों में क्या बताना चाहते हैं? जी मैडम। क्या बताना चाहते हैं? अरे मैडम, कुछ नहीं समझ में आया है तुम्हें? आधे से ज्यादा ध्यान तुम्हारे खाने पे होता है। यहाँ पे आओ, उन पे जरा ध्यान रखना। ध्यान, समझे? अरे मैडम जी, अभी इतने साल से मैं काम करता है, मेरे को सब पता है। पानी, सिलेंडर, रेशनिंग, सबका ध्यान रखेगा मैं। हाँ। वो तुम्हारे बलिया वाले चाचा जी के रिश्तेदार लगते हैं। अच्छा, कभी बताया नहीं उन्होंने। ढूंढू, हम कहना चाहते कि उन पे नजर रखो। जी। 1 महीने की मोहलत दी है हमने उन्हें। कौन कितने बजे करवट बदलता है, इन सब की इंफॉर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए, और वो तुम आके हमें रिपोर्ट करोगे। अरे मैडम जी, आप फिक्र मत करो, एकदम वो करमचंद जासूस के जैसा मैं ध्यान रखेगा। J101 में कहाँ से जाना है? वो हमारे जानने वाले हैं। क्या आया है? मैडम पार्सल आया उनके लिए। अच्छा, दिखाइए ना क्या आया है। दो दिन भी नहीं हुए और लेटर वेटर आने लगे। वो J101 इधर से। वो कोई नहीं है अभी, वहाँ पे कोई नहीं है। पर हम दे देंगे ना, हम जानने वाले हैं। सेक्रेटरी हम सोसाइटी के, हम दे देंगे उन्हें। अब टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। तुमको बोला हमने जाने के लिए? नहीं। अब जाओ। जाता हूँ। शिबा, शिबानी कौन से गार्डन में जा रही है सैर करने? ये हमारे घर तक पहुंचा देना, हम आ रहे हैं। हम किराएदार जरूर हैं, लेकिन घर को अपना ही समझते हैं और जबान के भी पक्के हैं। रख दी अलमारी अंदर, अब आके कर ले सैर सपाटा जिसे भी करना है। ये लो भाई, ये रहे तुम्हारे पैसे और निकलो यहां से जल्दी। ये क्या? 20 रुपया? 50 रुपया हो गया हमारा। अरे अलमारी काटा ही तो है, कौन सी नहीं बना दी? हाँ? और करो, बड़ी बड़ी बात है, अब दो 50 रुपए। अच्छा, बात 20 रुपए में हुई थी तो 50 रुपए क्यों दूं? नाइट चार्ज अलग लगता है साहब। अच्छा, मतलब चांद तारे देखने के भी पैसे हमसे ही लोगे तुम? चांद तारे आपके अलमारी में देखे होगे, उसी से पूछ ले, हमको हमारा पैसा दे दो। फालतू बकवास मत करना मुझसे, समझ में आई बात? शांत हो जाइए। ये लीजिए। क्या करो? हाँ करो करो, डांस करके और दान करो। हाँ, पैसों का बड़ा वाला गमला लगा है ना बाहर पौधों में। पापा जी, आप छोटी छोटी बात पे बहस क्यों करते हो? हीरोगिरी दिखाओ बस पैसे उड़ा के, जबकि कुछ हुआ नहीं।
समीर, तुम्हें तो पता है ना कि पापा का गुस्सा ऐसा ही है, हमेशा नाक पर रहता है, पर दिल से तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं वो। तो दिल की बातें दिल में रहेंगी क्या? बाहर भी दिखा सकते हैं ना। कल तक हमारे पास कितने सारे सपने थे, लेकिन आज सब टूटते नजर आ रहे हैं। पहले वो प्रोड्यूसर के ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया, और अब सोसाइटी से बाहर निकालने की बात हो रही है। नैना, हम क्या बॉम्बे अपनी बेइज्जती कराने आए हैं? समीर, ऐसे हार मत मानो ना, अभी तो बस शुरुआत है। किस चीज की? सब कुछ खोने की? नहीं, अब जरूरी तो नहीं है ना कि अगर शुरुआत अच्छी नहीं हुई है तो अंत भी अच्छा नहीं होगा। समीर, तुम्हें याद है हम दोनों, हमारी शुरुआत कैसे हुई थी? तुम्हारी वो शर्त वाली बात से मेरा दिल टूट गया था, फिर भी हम आज साथ हैं ना। सब अच्छा होगा। अरे अब रूठने मनाने का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो खाना बना दो। तुम ना पापा के साथ प्यार से रहा करो, हमें जरूरत है उनकी। समीर, खाना लग गया, चलो। नैना, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। चलो ना प्लीज। नैना, मैंने कहा ना, मुझे सचमुच में भूख नहीं है। ठीक है, मुझे भी नहीं है फिर भूख। तुमने क्या सोचा था? हा? एक ही दिन में राजा बाबू बनके ताजमहल खरीद लोगे मुंबई में? अरे ये मुंबई शहर है, ये शहर सपने जरूर देता है, लेकिन नींद भी बड़ी मुश्किल से आती है यहाँ। जो रास्ता जल्दी पहुंचाता है ना, वही रास्ता वापस भी ले आता है। बस बैठे बैठाए सब कुछ चाहिए सबको, मेहनत तो करनी नहीं है। क्यों? अरे देवानंद साहब को देखो, जब वो मुंबई आए थे ना तो 65 रुपए, सिर्फ 65 रुपए महीने की तनख्वाह पे क्लर्क की नौकरी करते थे, पर डटे रहे मुंबई में। और फिर उसके बाद जो उन्होंने मकाम हासिल किया ना, उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। और एक तुम हो, एक ही दिन में हाथ पांव ढीले करके बैठ गए। पता नहीं आजकल की पीढ़ी क्या करेगी। अरे ये मुंबई शहर है, यहां समंदर ना कचरे को बाहर उठा के फेंक देता है। इसलिए तुम काम के रहोगे तो ये अपनाएगा, नहीं तो तुमको भी बाहर उठा के फेंक देगा। नहीं, वो गुस्सा मत हो ना, मैं तो बस समझा रहा था।
पापा जी, आप सही कह रहे थे, आने वाला कल हमेशा बाकी रहता है, इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, वैसे भी नया शहर है, नए लोग हैं, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। एक बार हम मुंबई को अपना लेंगे ना, तो मुंबई हमें यूं अपना लेगी। बिल्कुल। आज से हम नई शुरुआत करेंगे। बिल्कुल। खाओ। अब मुझे कुछ और भी कहना है तुम दोनों से। अब क्या? ये समझ लो कि हमने सोसाइटी में जो कहानी सुनाई है ना, उसके जवाब उसके हिसाब से ही होने चाहिए। तो इतना याद रखना कि नैना मेरी बेटी है और समीर मेरे दोस्त का बेटा। हाँ, और आपकी बेटी मतलब मैं, मेरी शादी हो चुकी है और जिनसे मेरी शादी हुई है वो कहाँ रहते हैं? दिल्ली, दुबई। बस यहीं पे लुटिया डुबो देते हो तुम दोनों। अच्छा, सॉरी, मेरे पति पहले दिल्ली में रहते थे और अब वो रहते हैं दुबई में। मुंबई आते वक्त हमें लग रहा था कि हम गलती कर रहे हैं पापा को अपने साथ ले जाकर, लेकिन उस दिन उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाकर हमें गलत साबित कर दिया। बड़ा अजीब है ना, हम अपने माँ बाप से हर बात के लिए लड़ जाते हैं, पर जब ज़रूरत पड़ती है तो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी उन्हीं से मिलता है। अब हमने नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया था, इस उम्मीद में कि अब किसी नई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पगार एक आदमी का और काम 100 आदमी का करवाते हैं, लुच्चे कहीं के। हाँ, ये तेरी तो अभी ये काम, अभी उससे पहले कि कोई फ्री का फरमान जारी कर दे, मैं कुछ खा लेता है। भगवान। समीर, बरसात देखने चले? बाहर बारिश हो रही है क्या? अरे वो बारिश वाली बरसात नहीं, फिल्म बरसात। उसमें ना बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना है। अच्छा। हाँ, और तुम्हें पता है उन दोनों की ना पहली फिल्म है। अब जब उन्हें चांस मिल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं? उन्हें चांस मिल सकता है क्योंकि उन दोनों में से एक के पापा धर्मेंद्र हैं और दूसरे के राजेश खन्ना। कितना अच्छा होता ना अगर हमारे पापा भी सुपरस्टार धर्मेंद्र होते तो। वैसे नहीं ना, तुम्हारे ये जो पापा है ना, ये भी धर्मेंद्र से कम नहीं है। समीर, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। और नैना, अगर तुमने समीर से बात करी तो तुम्हारा घर से निकलना बंद। काश हमारे धर्मेंद्र पापा हमारे नहीं, तुम्हारे लिए फिल्म भी बना देते। नैना, धीरे बोलो, अगर पापा ने सुन लिया ना तो हम दोनों को पैदल दौड़ाते हुए अहमदाबाद वापस ले जाएंगे। अब मैं लाइट ऑफ करती हूँ।
नैना बाहर शायद भूत है, अजीब अजीब आवाजें आ रही है। तुम सो जाओ आराम से, पापा ब्रश कर रहे हैं। पापा ब्रश कर रहे हैं? नैना तुम्हारे पापा ऐसे ब्रश करते हैं? नैना तो पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हारे पापा ऐसे ब्रश करते हैं, तो मैं साउंड प्रूफ वॉशरूम वाला घर लेता। पापा जी, पापा जी, पापा जी, ये क्या कर रहे हो आप? मुंह फाड़ फाड़ के क्यों? ऐसे तो आप पूरी सोसाइटी को जगा देंगे। तुमको ऐसा बोल रहा हो कि जैसे। पापा जी, मुझे बाथरूम जाना है। नैना, पापा जी, नैना, पापा जी मुझे बाथरूम जाना। नैना। समीर, अनंत महादेवन जी क्या कह रहे थे कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग अगले साल एकादशी को शुरू करेंगे। हाँ तो हम तब तक इंतजार तो नहीं कर सकते ना। ये कुछ प्रोड्यूसर्स की लिस्ट है जो मैंने येलो पेजेस में से निकाली है। अब सुभाष घई, यश चोपड़ा, सूरज बड़जात्या, ये भी तुम्हें हीरो बना सकते हैं। लेकिन है ना, इनमें से हम किसी को जानते ही नहीं है। रोटी कभी खुद उड़कर मुंह में नहीं आती समीर, उसे अपने हाथ से उठाना पड़ता है। अरे इनमें से कोई तो होगा जिसको तुम्हारी प्रतिभा दिखेगी, जो वो अनंत महादेवन नहीं देख पाया। हाँ समीर, और वैसे भी लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है। असली इंसान तो वो है जो लहरों को चीर कर तैरे। और हाँ, जब फिल्मों में हीरो बनने की ठानी ली है तो असल जिंदगी में भी बन के दिखाओ। ठीक है, हम इन सब से एक एक करके मिलने चलेंगे। आज से स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ, आज से ही जाएंगे। हाँ जाओ, लेकिन वो अपने झूठ का सच याद रखना। तुम दोनों याद रखना कि तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो। वो सेक्रेटरी वनीता गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठी होगी हम पर। औरत नहीं, जासूस है वो। पापा जी, हमारा तो ठीक है, कहीं आप भी गड़बड़ मत कर देना। चेहरा देखिए अपना। क्या 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 चेहरा देख लीजिए अपना, है? सावधान रहना। मुझे चेहरा दिखा रहे हैं। नहीं, मैं नहाने जा रहा हूँ। नहीं, रुको 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 रुको। हीरो बनना है तुम्हें, हाँ? तो तुम प्रोड्यूसर ढूंढो। मैं नहा के आता हूँ। मैं नहा के आता हूँ, रुको। ये क्या है? ये पैंट अंदर डाल, बैग तो ले। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ती है। रुमाल की पूंछ बना के कौन बांधता है बच्चों के पीछे? अब ऐसी बदमाशियां करोगी तो डांट पड़ेगी ना। नहीं मम्मी प्लीज। देखो, हम आपको बता रहे हैं, अगर आप स्कूल नहीं गए तो हम आपकी टीचर को यहाँ घर पे बुला लेंगे। फिर उसके बाद पूरा दिन गार्डन में कान पकड़ के खड़े रहना पड़ेगा। ओहो वनीता, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको ऐसे डरा डरा के डांटोगी ना तो ये तो बिगड़ ही जाएंगे ना। वो क्या है ना सेजल, सबको पता नहीं होता है बच्चों को कब और कैसे डांटना है। हाँ, इसलिए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। अंदर डाल। बच्चे पालना एक कला है। हाँ, और तुम दिन भर बस खाते रहो, कुछ काम तो तुम करते नहीं हो। वैसे कल तुम्हें एक पार्सल दिए थे हम। हाँ, क्या किया? पहुंचा दिए घर पे? माफ करना मैडम, वो पार्सल तो मैं भूल गया। मैं अभी देता हूँ, एक मिनट। ए वॉचमैन काका, देखो ना, हमारा भी कोई लेटर आया होगा। नहीं मैडम, तुम्हारा तो कोई लेटर नहीं आया है। अरे ऐसा कैसे लेटर नहीं आया है? अरे देखो ना कोई लेटर तो जरूर आया होगा। कोई पोस्ट कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, अरे कुछ नहीं तो शादी का कार्ड तो आया ही होगा। ये देखो ने। नहीं मैडम, मैं सच बोल रहा है, कुछ नहीं आया है। अगर आता तो मैं तुमको देता नहीं क्या? सच्ची बात है। ए विनीता, तुम्हारे पास तो कितना सारा लेटर आया है, हमारे पास क्या आया? पत्थरों? वो इसलिए क्योंकि हमें खत पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आता है।
पर आने वाली लोकल 11:04 की चर्च गेट की ओर जाने वाली नैना, 12 डिपो के ये पास लोग स्टेशन एक ही है, लेकिन प्लेटफॉर्म डिवाइड किए हैं ईस्ट और वेस्ट में। हाँ, जो पहली बार आए उसे तो समझ में ही ना आए कि ईस्ट जाना है या वेस्ट। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेले लोकल 11:04 चर्चगेट करता 12 डब्यांची फास्ट लोकल आहे। कृपया रेल्वे लाईन ओलांडू नका, याने दुर्घटना होऊ शकते। एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवरती जाण्याकरता पुलाचा अथवा सबवेचा वापर करावा। नैना, 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 समीर, 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 समीर। अरे भाई बोल तो रहा हूँ ना, हैं? अब क्या माथा रगड़ूं? जैसा भी सिलेंडर मिले दिलवा दो, बस जल्दी दिलवा दो यार। दिलवा दूंगा पर थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। तुम मुंबई वालों को बस चले ना तो सांस लेने पे भी एक्स्ट्रा पैसे लगा दो। जितना बनता है उतना ही दूंगा, फालतू पैसा एक नहीं दूंगा, समझे? तो फिर जाइए महानगर के ऑफिस, वहाँ से ले लीजिए सिलेंडर। ऑफिस? तुरंत मिल जाएगा ना? हाँ, 2 महीने बाद तुरंत मिल जाएगा। क्या 2 महीने बाद? मजाक लगा रखा है क्या? तो आप भी तो मजाक ही कर रहे हो। जी, ये उन दिनों की बात है जब पेट की गैस से ज्यादा चिंता सिलेंडर की गैस की होती थी। अच्छा ठीक है, जितने पैसे चाहिए उतने दे दूंगा, बस जल्दी से दिलवा दो सिलेंडर। दिलवा दूंगा। ठीक है, दिलवा दूंगा। पूरा मुंबई शहर ही लुटे रोका है। राकेश अग्रवाल, तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे? राकेश जी। हाँ? जी नमस्ते। नमस्ते राकेश जी, आपसे कुछ पूछना था। क्यों पूछना था? हाँ, मेरा मतलब क्या पूछना था? वो ऑफिस में आपका फॉर्म भरना है ना, तो जरूर इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी पूछिए। बताइए, आप कहाँ से हो? अहमदाबाद से। आपका पूरा नाम? राकेश अग्रवाल। आपकी बेटी का नाम? नैना अग्रवाल। आपकी बेटी का? अहमदाबाद से। आपकी बेटी के पति का नाम? क्या बोल रहा था मैं? आप बोल रहे थे कि समीर। हाँ, मैं बोल रहा था कि समीर, मैंने और नैना ने उस दिन सब कुछ आपको बता दिया था। पति का नाम, कहाँ रहता है, कहाँ से कहाँ गया, उस दिन लिख लेती आप। बेचारी वनीता, उसे पता ही नहीं था कि मेरे पापा लाइब्रेरियन हुआ करते थे। किताबों को संभालते संभालते उनकी याददाश्त सुपर कंप्यूटर जैसी हो गई थी। जो हमने झूठी कहानी बनाई थी उसके पन्ने हमें तो रटवा दिए और खुद भी रट लिए थे। कोई चांस ही नहीं था कि वनीता उन्हें अपने सवालों के जाल में फंसा पाती। पर हम पता करके रहेंगे, आखिर हम सेक्रेटरी है। हम बहुत चल लिए। हाँ हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। पर साहिबा मानना पड़ेगा, तुम्हारा चेहरा इतना खिला खिला कैसे दिखता है? कौन सा क्रीम लगाती हो, जरा हमें भी बताओ। अरे ये कोई क्रीम वीम का चक्कर नहीं है, इसके ऊपर इसकी सास का डंडा नहीं रहता ना, इसलिए इसका चेहरा इतना खिला खिला रहता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी बात है। अरे मुझे ही देखो,
मेरे सर पर तो हमेशा सास का डंडा रहता है। अरे ऐसा सताती है ना कि दिमाग की सीटी बज जाती है। इसलिए तो मेरा चेहरा हमेशा किसी मुरझाया हुआ रहता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे ऐसा ही होता है। अब वनिता को ही देख लो। वो मेरा कहने का मतलब है वनिता को भी तो अपनी ननद का थोड़ा टेंशन तो है ना? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमें टेंशन दे। सबकी लगाम खींच के रखते हैं हम। तभी तो जतिन जी इधर उधर देखे बिना सीधा चलते हैं। क्या घुसपुस हो रही है? नहीं, कुछ भी नहीं। भैया आपने नैना को देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा नैना मैडम को। हे, उसे देखो। ठीक है। ये बेचारा परेशान लग रहा है। ओ दादा। हे चलो 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 चलो। डोंडू, समीर तुमसे क्या पूछ रहा था? मैडम वो पूछ रहे थे कि वो नैना मैडम आए कि नहीं आए। ठीक है तुम जाओ। जी मैडम। नैना के बारे में क्यों पूछ रहा था? मुंबई हर तरह से हमारी परीक्षा ले रहा था। पहले आनंद जी से मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ा, फिर जब मिले तो ज़ोर का झटका कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लगा और फिर मुंबई की भीड़ में एक दूसरे से बिछड़ गए। ये सब एक इशारे जैसा लग रहा था। क्या हम सच में खो गए थे या फिर खोए ही इसलिए थे ताकि खुद को ढूंढ पाएं? भाग गया भाई। अरे यार ये रसोई की रामायण तो समझ में नहीं आती मुझे। कौन सा सामान कहाँ रखना है पता ही नहीं। नहीं, नैना आएगी तो वही करेगी ये सब, मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ, उल्टे पांव वापस? बिना सिफारिश के अंदर नहीं घुसने दिया क्या? कोई तरकीब लगा लेते, प्रोड्यूसर के मामा या चाचा के लड़के बन के अंदर घुस जाते। नैना कहाँ है? पापा मैं खुद नैना को ढूंढते ढूंढते घर तक आया हूँ। मतलब? नैना? मतलब? अरे नैना तो तुम्हारे साथ गई थी ना? पापा वो गई तो मेरे साथ थी, लेकिन स्टेशन पे पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई? अरे बाबा तुम्ही सगळ्यांनी आला तिथे तर आम्हाला कळेल ना। पापा आप प्लीज गुस्सा मत करना, मैं खुद बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि नैना को तो घर का एड्रेस भी नहीं पता है। नैना पता नहीं कहाँ चली गई और कह रहे हो कि गुस्सा मत हो रहा? अनजान शहर है और वो अकेली लड़की। अरे अच्छा फर्ज निभाया तुमने समीर, ऐसे जिम्मेदारी लोगे मेरी बेटी की? पता नहीं कहूँ कि शहर में। समीर तुम बच्चे नहीं हो और मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हाथ हिलाते हुए वापस कैसे चले आए। ऐसा लग रहा था जैसे सहरे में खड़ा मजनू लैला लैला चिल्ला रहा हो। पागल समझ रहे थे लोग मुझे, पर मुझे फिक्र नहीं थी। मुझे बस मेरी नैना को ढूंढना था। इतना कुछ खोया था मैंने थोड़े समय में, पर नैना को खोने का जो एहसास था, सच कहता हूँ दिल चिर गया था उस दिन, ये सोचकर कि कहीं मैं अपनी नैना को न खो दूँ।